हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के न्यू वीडियो के अंदर हम फाइनली HTML का कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दे दिया हो। चलो सबसे पहले हम सिलेक्ट को ऑल करेंगे, Ctrl+A। अरे ये क्यों नहीं हो रहा, Ctrl+A बैकस्पेस। तो हम पहले इसको ये अब हम बेसिक्स तक चल लेंगे। चलो हम कुछ बेसिक वेबसाइट बना। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं टाइटल में बेसिक प्रोजेक्ट। ओके, तो हम लिख रहे हैं बेसिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर बॉडी में हम इधर आउटपुट देख लेते हैं। हम पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। हम पहले यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एंड H1 दे देते हैं एंड यहाँ पर दे देते हैं डेमो, क्योंकि ये हमारा डेमो वेबसाइट है। तो हम देंगे डेमो। तो देख सकते हो हमारा डेमो आ चुका है। तो खैर हम इधर जाके देख सकते हैं। उसके बाद इधर अगर हम चाहते हैं इसको सेंटर में लाने के लिए, तो सेंटर में कैसे लाते हैं आप लोग को भले बात ही पता है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट, टेक्स्ट लाइन, उसके बाद देना है सेंटर। तो ये लो सेंटर में आ चुका है। तो खैर अब हम कुछ चीज़ें देंगे, जैसे कि जैसे ये जो डेमो है, तो हम इसके नीचे कुछ चीज़ें बनना चाहते हैं, जैसे कि हम इसके नीचे एक दाग लगाना चाहते हैं। तो HR ये मैंने अभी भी बताया हूँ। देखो, जैसे कि आप लोगों ने गाइस पिछले वाली वीडियो अगर देखा होगा, आप लोगों ने BR के बारे में सुना है ना, जिससे क्या होता है लाइन ब्रेक होता है। बट जो लाइन में जो दाग देने के लिए है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम HR बोलते हैं। तो HR आप लोग चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, ये भी सेम टू सेम है। चैट अब क्या करना है कि इधर हम फिर से एंटर देंगे। उसके बाद हम फिर एक डेमो साइनिंग पेज बना रहे, तो एक डेमो साइनिंग पेज बनाते हैं। जैसे कि हम देंगे क्या देंगे, FOR फ्रॉम। उसके बाद प्रॉम्प्ट देंगे एंड देखो हम अभी भी प्रॉम्प्टिंग सीख रहे हैं। तो गेट एंड इज सब मेथड के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन नंबर 1 आप लोग न्यू हो तो आपको पहले फ्रंट-एंड सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एसटी लॉजिक बैकएंड में लगता है। तो फ्रंट-एंड आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, इसलिए थोड़ी सी आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी तो हम फ्रंट-एंड सीख रहे हैं, तो और ओनली HTML सीख रहे हैं। तो हम फिलहाल के लिए इसको हैश देंगे। उसके बाद हम इसको इधर करके कॉपी, उसके बाद पेस्ट, उसके बाद इधर पेस्ट। चलो, तो ये हो गया हमारा पेस्ट। तो ये हो गया फॉर्म। तो फॉर्म, उसके बाद हम इधर देंगे इनपुट। चलो, इनपुट का तो टाइप है, वो देंगे हम टेक्स्ट। एंड एक काम करता हूँ, मैं इस प्रॉम को इस कट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ
एंड यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर नेम। तो यहाँ पर हम ऑडियंस को थोड़ा सा समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें क्लोन साइन देंगे एंड ये जो पहला लेटर है इसको याद करके आप लोग को कैपिटलाइज करना है। आप लोग चाहो तो स्मॉल साइज कर सकते हो बट कैपिटलाइज क्यों करना है, क्योंकि देखो हम जैसे देखने में अगर हम फिल करेंगे ना तो इसलिए चलो खैर। अब हम थोड़ा सा एंटर योर नेम लिखे। अब यहाँ पर क्लिक कर रहे, यहाँ पर से नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे कि इसको एक आईडी देंगे। तो हम इसको एक आईडी देंगे। वेट गाइस, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। अब आप लोग बोलोगे क्या? देखो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी क्योंकि मैं तो HTML CSS वगैरह से काम करता हूँ, तो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। तो गलती मैं दिखा देता हूँ क्योंकि देखो हम भी बिगनर है, हम भी गलती करते हैं। सो खैर हम यहाँ पर FORM फॉर्म फिर से लिखेंगे एंड फिलहाल इसको हम हैश देंगे एंड इसको ऐसे ही रहने देते मेथड को। उसके बाद मैंने ये गलती की थी, हमने लेबल ही देना भूल गया था, लेवल। खैर इधर हम देते हैं एंड गाइज मैं ये भी भूल गया था कि इधर देना है यही एंटर योर नेम। रियली में गाइज मैंने रियली में ऐसी गलती मैंने कर कैसे सकता हूँ? रियली में मेरे को अब जाके समझ में आ रहा है कि मेरे को थोड़ा और सीखनी चाहिए। खैर अब मजाक साथ के हमने गलती पकड़ ली तो गलती फिक्स कर दे, ठीक है। देखो मेरी इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अगर आप रियल कोडर हो तो ध्यान रखना, आपकी गलती के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि ये गलती ही अगर आप पकड़ लोगे तो यही आपको आगे ले जा सकती है। ओके, ये गलती हमेशा ध्यान रखना। मैंने ऐसे गलती पकड़ लिया, आप जब प्रोजेक्ट करोगे आप भी ऐसे गलती पकड़ लेना अपना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इस गलती को पकड़ के सॉल्व करने वालों को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। खैर चलो अब यहाँ पर हम यहाँ पर देंगे इनपुट एंड इनपुट का टाइप देंगे हम टेक्स्ट। तो इधर अब मैं इधर दूंगा BR। BR क्यों देते हैं सभी को पता है, लाइन ब्रेक करने के लिए, सिंपल। खैर अभी यहाँ पर दे रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, बट फॉर में अगर हमें TEXT text1 देके इसको कॉपी किया, उसके बाद इसके ID में अगर पेस्ट किया तो बूम हो गया। ये देखो हो गया, सिंपल है। तो अब ये वैल्यू, जैसे वैल्यू में मैंने दिया हेलो, ये पर देखो हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब गाइज मैं एक और चीज़ आपको सिखाता हूँ, बट उससे पहले अगर आप ये लिखना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ। न्यू चीज़ है, सिखाया है ना पता नहीं, वैल्यू को हटा के PLA प्लेस होल्डर। अगर वैल्यू से परेशान है तो प्लेस होल्डर लिखिए एंड यहाँ पर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि NTER एंटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे क्या होगा कि आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं। ये किस काम में आता है इन फ्यूचर हम इसमें बात करेंगे। तो अब हम इधर इसको कॉपी कर लेते हैं
कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी। सो अब हम लोगों ने यहाँ पर भी बी आर देते हैं। चलो अब यहाँ पर एंटर योर नेम दिया है, हम इसको काट देंगे। टिकिंग टिकिंग टिकिंग। अब हम देंगे नंबर, तो यहाँ पर एंटर योर नंबर और हम प्लेस होल्डर को काट देते हैं। अभी कोई काम का तो नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए कोई काम का नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बट हाँ गाइस, एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ फालतू नहीं होता है, तो इसलिए सारी चीज़ काम का है। यहाँ पर देंगे नंबर, तो इससे क्या होगा, हाँ नंबर। बट मेरे को HTML वालों से बस, HTML जो डेवलपर है मेरे, इनसे बस एक ही क्वेश्चन है, अगर नंबर देने से ओनली नंबर ही होता है तो ई क्या कोई नंबर है? एक ही बार ई का कोई नंबर है? मैं HTML वालों या जो सीनियर डेवलपर अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, सो प्लीज़ मुझे बताओ कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, मुझे प्लीज़ बताओ। खैर बता तो देंगे ही, और हाँ कमेंट करके मुझे बताना, जो सीनियर डेवलपर से जो मेरे से जा रहे हैं वो प्लीज़ बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और थोड़ा फीडबैक देना। खैर अब यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस फिर से एंड मैं फिर से BR प्रेस कर देता हूँ। सो एंटर योर नंबर। अब यहाँ पर EMAIL ईमेल, अब मैंने ईमेल दे दिया एंड इसको नंबर को आके EMAIL ईमेल। तो इसमें क्या होता है, आप चाहे ईमेल भी दे सकेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में, अब यहाँ पर BR देंगे, कंट्रोल प्लस V से पेस्ट करेंगे एंड एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डेट। यहाँ पर देखोगे तो जैसे मैं जब पैदा हुआ हूँ, यहाँ से मैं रैंडमली वैल्यू सेट करके ये लो हो गया। अब लास्ट में डेट ऑफ बर्थ का वैसे भी कोई काम तो है नहीं, बट हाँ चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद कमेंट बॉक्स, खैर मैं BR दे देता हूँ एंड मान लो को कमेंट कराने के लिए कमेंट बॉक्स चाहिए, तो एक और चीज़ है जिससे यूजर कमेंट कर पाए, दो उपाय है। एक तो इधर इनपुट देके इसके टाइप को टेक्स्ट कर दोगे तो भी कमेंट कर पाएगा ऐसे। बट अगर आप लोग नहीं चाहते, अगर एक ही चीज़ से कमेंट करना चाहते हो, तो एक और चीज़ है जो कि है टेक्स्ट एरिया। तो अब यहाँ पर हम सीखेंगे कॉल्स एंड रोज क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं इसको 60 कर दिया, तो ये होती है इसकी वीड होती है कॉल्स मतलब कॉलम्स। जैसे अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए, सो मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो ये होती है वाइड। हाइट इज इक्वल टू रोस, कॉलम इज इक्वल टू वाइड। ओके 4। तो इसमें हम लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं,
एंड एट द लास्ट इनपुट बटन भी लिख सकते हो, नहीं तो स्पेसिफिक एडिटर है तो आइए लिख सकते हो। टाइप इज इक्वल टू बटन एंड मैं फिलहाल इसको br दे देता हूँ, लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक दे दिया एंड देखो अब इसका वैल्यू डिसाइड करना है, जैसे SUBMIT सबमिट। यहाँ से आप लोग सबमिट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको इतना झंझट नहीं करना है तो आप लोग चाहो तो ऐसे बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट Ctrl+C करके इसको भी इधर पेस्ट करना, तो ये भी हो गया सबमिट। सिंपल सिंपल। तो हाँ यही है प्रोजेक्ट था। तो हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।